और पत्थर भात मलाई आज इस देश में ऐसी व्यवस्था पर ये मोनिका गौतम बहन की तरफ से बढ़िया से 50 राष्ट्रीय मुद्राओं का धम्मदान भेंट हुआ। साथ सुश्रिता गौतम जी की तरफ से बढ़िया से 50 राष्ट्रीय मुद्राओं का धम्मदान प्रदान हुआ। बहुत बहुत साथ माताएं बहनें कहना है कि तड़पे और पत्थर भात मलाई, जीवित इंसान रोटी को तरसता है, पत्थरों के ऊपर लड्डू पेड़ा मिठाई के भोग लगाए जा रहे। जीवित इंसान भूखों मर रहा है, रोटी को तरस रहा है, अब पत्थरों को जबरदस्ती लड्डू खिलाए जा रहे हैं। और ये कार्यकर्ता कौन है? हमारी माताएं बहनें किसी भी स्थान पे पहुंच गई तो एक बड़ी पुरानी बात चली आ रही है, उसे माताएं बहनें बोलती है, हे देवी महारानी भूल चूक होए सो माफ करना। क्यों? क्योंकि हमारी जो अंधी खोपड़ी अब तुमका तिलोक दिखा। बड़ी पुरानी बात चली आ रही है। विचार करें, जैसे आप जिस मूर्ति के पास जाके बात बोलती, किसी की भी हो, किसी की भी हो, घोर विरोधी हुए संत कबीर जी, जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से इस मानव को, इस समाज को जगाया और कहा कि पाथर पूजे हर हरे तो मैं पूजू पहाड़। ये हम नहीं कहें भाई, बुरा लगा तो कबीर जी को ढूंढना जाके, ये कबीर जी कह गए कि पाथर पूजे हर हरे तो मैं पूजू पहाड़, और जा से तो चकिया भली पीस खाए संसार। कबीर जी ने कहा कि छोटा सा पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता तो मैं बहुत बड़ा पहाड़ या पर्वत पूजता जाके, और कहा कि अगर मनुष्य को पत्थर ही पूजना है तो उससे बड़ी घर की चकिया या सिलबट्टा होता है जिसका पीसा हुआ लोग खाते। और कबीर जी ने क्या कहा कि दुनिया ऐसी बाबरी पाथर पूजन जाए, दुनिया ऐसी बाबरी पाथर पूजन जाए, और घर की चकिया कोई न पूजे जाको पीसा खाए। ये कबीर जी समझा गए बहनों। तो इसीलिए कहना है कि आप जैसे हमारी माताएं बहनें किसी भी मूर्ति के सामने बैठ जाती और एक बात बोलती कि हमारी अंधी खोपड़ी में तीनों लोग दिखते, तो माताओं का जरा विचार करके देखना, अंकुल कुशवाहा जी की तरफ से इस 100 राष्ट्रीय मुद्राओं का सम्मान भेंट हो रहा है। जोरदार ताली बजा दो। बहुत बहुत शाबाश। तो हमारी माताएं बहनें जिस भी मूर्ति के पास बैठ जाती हैं और कहती हमारी अंधी खोपड़ी तुमका तीनों लोग दिख रहे हैं, जरा विचार करना कि जिसकी सच में पत्थर की आंखें, सच में पत्थर की खोपड़ी, आपको कह रही तुमको तीनों लोग दिखाई दे, आपको 3 लोग नहीं कम से कम 3 किलोमीटर तक तो दिखाई दे रहा है। दिखता है कि नहीं? बोलो। आपको ज्यादा नहीं 3 किलोमीटर तक तो दिखाई दे रहा है। तो अपने आप को आप कहते हो हमारी अंधी खोपड़ी अंधी नहीं है, बस अंधविश्वास की पट्टी चढ़ी है आंखों पे, उसे आडंबर पाखंड की जो पट्टी आपकी आंखों में पड़ी हुई है उसको हटा के देखिए बहन। कहना है कि जिंदा लोग भूख से तड़पे, व्यवस्था बना पड़ी है। जैसे लोग कहते हैं गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। जी। अगर कोई मंदिर में पत्थर का चूहा बना कर रख दिया जाता है तो लोग गणेश की पत्थर का चूहा बना कर रख दिया गया तो हम गणेश की सवारी मान के पूजते हैं, और जीवित साक्षात गणेश जी की सवारी अगर घर में आ रहा, मतलब घर में जब ज्यादा चूहा हो जाते हैं तो आप लोग क्या करती है बताओ? लड्डू मंगाती है कि जहर? चूहा मार दवाई मंगाई जाती है। तब कोई नहीं कहता कि हमारे घर में गणेश
कोई नहीं कहता। मतलब अगर मंदिर में पत्थर का चूहा बना के रखा है तो उसकी पूजा, और साथ साथ असली बिचारी गणेश जी की सवारी अगर घर में आ गई तो उनके लिए जहर रखा जा रहा है इधर कोने उधर कोने, और सब बिचारी गणेश जी की सवारी खा खा के सो गई। कोई भक्ति नहीं, कोई श्रद्धा नहीं रह गई। माताओं बहनों, इसे ही कहते हैं अंधविश्वास। मंदिर में कोई पत्थर का सांप बना के रख दिया जाए तो नाग देवता समझ के दूध चढ़ाया जाता है। मंदिर में पत्थर का सांप बना के रखा तो नाग देवता समझ के दूध पिलाया जा रहा है, और घर में कहूँ जीवित नाग बाबा निकल पड़े तो दूध ढूंढा जाता है कि लाठी ढूंढी जाती है। मंदिर में पत्थर का सांप बना के बैठा दिया तो पूजा हो रही है, दूध चढ़ाया जा रहा है, और घर में असली नाग बाबा निकल पड़े तो लाठी से स्वागत हो रहा। मंदिर में कोई पत्थर की गाय बना के रख दी जाए तो गाय माता समझ के पूजा, आवाज साथ असली गौ माता की कैसी हालत हो रही बताने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, वो तो खुद ही देख रहे हैं। अगर आपको सेवा करनी है तो जीवित की करिए भाई। आप जीवित की सेवा कर नहीं रहे, पत्थर की सेवा कर, कोई कल्याण नहीं होने वाला। कहना हे जिंदा लोग धुंध से